मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। आज मेरा हृदय कितना जल रहा है मैं कह नहीं सकता आप लोगों को, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को मेरा हृदय कितना जल रहा है। ये बलात्कारी संसद में बैठकर भी बलात्कार करता है। ऐसे संसदों को एक चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर माटी का पुतला देह में ईमान जिंदा है तभी इस देश की समृद्धि का सम्मान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें न बातों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें न बातों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। स्मृति ईरानी बेचारी चूड़ी पहन ले मोदी की, जब तक वो हलावे ही उन्हें चूड़ी और काकरे, जब तक सिलेंडर दिखावे तो कोई आबादी नहीं है। हमारे देश के पास यही राष्ट्रीय मीडिया अपने चैनल पे दिखाता है कि हमारे पास ये बम है, हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास ये हथियार है। अरे साहब, आपने उन बारूदों को उस चट्टानों और गुफाओं में क्यों नहीं भर दिया? आखिर हमारे 5 जवान क्यों शहीद हुए? वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। 2 बार पाकिस्तान गया बिरयानी खाने। मैं कह रहा हूँ प्रोटोकॉल है। अरे ये क्यों नहीं रहता? जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, इसमें 6 साल में उनका हिसाब नहीं लगा। किसने मारा है? ये है उनका हत्यारा, असली हत्यारा बीजेपी सरकार है, उनकी हत्यारी। सेना का अपमान क्यों है? सेना जवान हमारे हैं, हम किसान हैं। जब हमारे जवान मरेंगे इस तरह से। मोदी जी आपके नहीं है? मोदी जी नहीं रहे, मोदी जी झूठा है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई झूठा है तो वो मोदी। अरे फकीर है, वो फकीर है। फकीर 10-20 लाख के सूट पहन लेगा। फकीर 2 हेलीकॉप्टर एक जहाज खरीद लिए बाबा, इतना ही ना खरीदे काई ने। मैं कह रहा हूँ जागिए, हिंदुस्तान जागिए, अब समय आ गया है। महाभारत इसी के ऊपर हुआ, द्रौपदी का चीर हरण के ऊपर महाभारत हो गया। इनको तो वो न्याय देना चाहिए। एक बहन बेटियों की हर जगह सुरक्षा हो। जब नारी सम्मान नहीं तो देश में कुछ नहीं। सबसे बड़ा नारी सम्मान, और आप ही दुहाई देता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो अभी भी कह रहे लाल। अरे वो तो कहता रहेगा, बेशरम आदमी तो उसी बात को दोबारा रिपीट करता रहेगा। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बेईमान आदमी तो उस नारे को दोहराता रहेगा, पर उसे शर्म के डूब के मर जाना चाहिए मोदी को। सज्जन आदमी जो 2 किलोमीटर दूर भी सांसद नहीं है। मेरी बेटियों को 1 महीने से होने को जा रहा है, इनके कान में नहीं पहुंच रही है आवाज। क्यों नहीं उसको जेल में अरेस्ट किया जाए और उस पर से पद को लिया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार पूरी की पूरी गुंडों की सरकार है। इसमें कोई बढ़िया आदमी है ही नहीं, सज्जन है ही नहीं इसमें तो ये है संस्कारी है। अरे इनमें तो एक चीज सीखा है इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान करे जाओ और देश पर राज करे जाओ। अब एक बात बताइए, ये संविधान किस लिए बना है? ठाकुरों ने, हमारा एक जाटव भाई है राजस्थान का, मैंने भी अखबार पढ़ा है, कोई बारात लेकर के वो घोड़ी पर बैठ गया और ठाकुरों ने उसे लठ से नीचे उतार दिया। क्या यही संविधान है हमारे हिंदुस्तान का? कब तक चलेगा इस देश में ये गुंडा राज? सालों से कर रहे हो। अरे कब तक चलेगा गुंडा राज? अरे हम ना कर रहे, हमें घोड़ी बना बैठे दे बाबा ठाकुर जाटन ने। अरे जाटू को भी नहीं बैठने देते थे। वो तो जब से संविधान बाबा अम्बेडकर ने बनाया है, जब से कुछ रियायत मिली है, बहुत जोर के समझ है हमारे अंदर। हम कभी द्वेषता नहीं करते। हमारे खेतों में खेतर मजदूर और किसान 2 ही चीज थी। बेचारे चौथाई पर रहते थे, हमारा हल जोतते थे, बड़े बूढ़े उनके परिवार का पालन करते थे। और कुछ नहीं। अरे उनको जो चौथाई देते थे मेरे भाई, तू पूछना किसी बड़े बूढ़े को। जब से देश आजाद हुआ है, मैं 75 साल की उम्र हो गई है, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज देखा। इस देश में था कुछ नहीं, जो झूठ बहन जो बैठ के राज पर। चौथाई दोगे, जमीन भी दोगे? न सुन, जमीन ले ले तू, जमीन छोड़ तो रही हो तुम, तो चले ही ना जमीन हम ही छोड़ दे तैयार बैठे बचना है। कचू मजबूत। अरे सुन खा पिए ही है। अरे यहाँ सब आ जाएंगे। अब यहाँ रोज बैठे रहे भैया, काम भी है घर। जब जरूरत पड़ेगी जब सब आ जाएंगे, चिंता मत करे। वही किसान आंदोलन की तरह मामले में चले गए थे मेवात में। नहीं। अरे राजपूत लोग कह रहे ट्रैक्टर हम पे भी और जमीन हम पे भी। अरे इस देश में वो भड़काने वाली बात जाट अपने मुँह से या कोई किसान नहीं कहेगा। राजपूत कुछ भी कहें, राजपूत कुछ भी कहें, हम भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। हम तो ये कहें हमारी राकेश टिकैत
समझ ले ट्रैक्टर जमीन हम पे भी है, कम नहीं है। और वो तो कछू बको, ऐसा भी हम पे है। अरे तो बको वो तो सदा तो उग्रवादी हैं। हम उग्रवादी हो जाएं, हम उग्रवादी नहीं होंगे। उग्रवादी कह रहे रात को। वो बिल्कुल उग्रवादी। तू कल की बात देखिए, वो कोई प्रतिमा लगाइए, परसों मैं अखबार पढ़ा जांच क्यों नहीं होने दे रहे आप लोग? वो उसकी महाराणा प्रताप की परमिशन ली नहीं है। महाराणा प्रताप की 10, 20, 50 गुंडे इकट्ठे होकर के प्रतिमा लगा रहे हैं, वहाँ आपस में पथराव कर दिया। दो वो अगर जांच हो जाएगी क्या दिक्कत है? जांच होने दो ना। अरे जांच इनकी, सब सौदा इनका, नार्को टेस्ट करवाइए, जांच में फिर एक बात करिए, विपक्षी आदमी भी रहेंगे। जांच की जो विपक्षी पार्टी है। क्षत्रिय वाहिनी युवा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण के समर्थन में बुलडोजर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। कहाँ कौन फोड़ोगे? मोदी का घर है, फोड़ जा बुलडोजर लेकर। आज जब का हम जानेंगे ये इन्होंने किया क्या है। इनको कोई बताइए ना, पाकिस्तान की सेना पर करिए इसको। वाहिनी सेना कौन है? वहाँ तो जवान लड़ते हैं। इन गुंडाओं ने जिनका बजरंग दल जिन क्या क्या बना लिया है वाहिनी सेना, ये कहीं इन्होंने कोई चीज सर की है? मुझे बताइए, अंग्रेजों का राज इस देश से अलग की। दंगा खत्म यूपी में, चंगा है यूपी में। दंगा खत्म, वो दंगाई तो दिल्ली से यूपी में बुला लिया वो योगी ने। वो दंगाई तो यूपी में ही रह रहे हो अपने घर ही। दंगा खत्म कहाँ से हो गया? 6 बार के सांसद हैं ब्रिजभूषण। अरे 6 बार को सांसद है गो। एक बात बता, दमंगई जिसकी होती है उसके आगे कोई बोलता नहीं। आंदोलन जीवी हो आप। अरे हम आंदोलन करना, आंदोलन नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। आंदोलन नहीं होता तो इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता। आंदोलन नहीं होता तो मोदी तीनों काने कानूनों को नहीं वापस करता। MSP तो नहीं मिली आपको? MSP भी लेकर रहेंगे भाई ने, एक डरिया तसल्ली पकड़ ले, तसल्ली पकड़ ले। आप तो कहते जब तो MSP नहीं घर वापसी नहीं होगी। भाई वो तो तीनों काले कानूनन की बात थी भाई, तीनों काले कानूनों की बात थी, वो उसने वापस ले लिया, उसकी हामी भर ली थी। अब एक आदमी कह के मुकर जाए, उसका क्या इंतजाम करें मेरे बेटे? वो कहकर झूठा पाखंडी कहकर मुकर जाए तो उसका क्या इलाज करें? नहीं हटाए गए आप पे? अच्छा, टैनी मिश्रा नहीं हटाए गए? भाई भैया एक बात बताए, यह निकम्बी सरकार, इतनी बेहा सरकार जो हमें गृह मंत्रालय में बैठा रखा है जीटेना, जिसने किसानों को 5 को कुचल दिया। स्मृति ईरानी नहीं आए?